अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे हो सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करें? हम करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपको बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा है भाई, इसके लिए माफ करना बहुत बहुत, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मेरे को मजबूरन रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। अरे आराम से हैं? आ तो अभी भी रही थी, है ना, पर आराम से आ रही थी। जब मैंने कैमरा ऑन किया ना, तब भाई क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये आपकी न्यू एडिशन के हिसाब से 3.1 है, ठीक है। पर अगर बात करें आपका जो पुराना एडिशन है, जिसके पास पुराना किताब अपनी एनसीईआरटी की, उसके हिसाब से ये 3.2 का है, ठीक है। 3.2 चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, पर नए के हिसाब से 3.1 है, ठीक है। खैर, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। चलो, Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? ठीक है, आपको बताना है जो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, वो उसमें से कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। Obtain the solution graphically, ठीक है। अगर वो सॉरी कुछ छोड़ दे, आप छोड़ दे ना। If the consistent obtain the solution ग्राफिकली, ठीक है। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट निकलती है, पहले तो आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट निकलती है इक्वेशन, तो उसको आपको ग्राफिकली सोल्व भी करके दिखाना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये पहले भैया हमें ये तो बताओ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। अब बड़ा सिंपल है भाई, देखो, कंसिस्टेंट का मतलब है जिन इक्वेशन के पास सोल्यूशन होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब है जिन इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होते हैं, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है जिन इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है। समझ गए, ठीक है। थोड़ा मैं यहां लिख दूं, ऐसे लिखते हैं ना कि जो कंसिस्टेंट है हैज सॉल्यूशन, ऐसे लिखते हैं। और हमारी जो इनकंसिस्टेंट है has no solution, है कोई दिक्कत? जिनके पास सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट कैटेगरी में आएगी, जिनके पास सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगी। पर भैया अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और है, ठीक है। आपको यहाँ टेबल दिख रहा होगा, एडिटर टेबल लगाओ, लगा दिया, हाँ लग गया। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा, आप देखो थोड़ा राइट साइड जाओ, है ना, आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्टिंग, दिखा? इंटरसेक्टिंग के नीचे कोइंसिडेंट है, उसके नीचे पैरेलल लाइंस है, दिख गया ना? हाँ दिख गया ना? हाँ, राइट साइड जाओ, बिल्कुल राइट साइड, ठीक है। तो वहां इंटरसेक्टिंग ऊपर जाओ, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग के साइड में देखो भाई, क्या है इंटरसेक्टिंग के साइड में हमारे पास है, क्या है हमारा, कि वहां लिखा है अपना यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। समझ गए कि जो इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वो उनके पास एक सॉल्यूशन है, उनके पास एक सोल्यूशन होता है, मतलब यूनिक एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, उससे नीचे आओ, हम पढ़ते हैं कोइंसिडेंट के बराबर में राइट साइड क्या लिखा है, देखो, इंफिनिटी मैनी सोल्यूशन। हाँ, कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इन पे क्या होगा, इंफिनिटी मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना? देखो, इंटरसेक्टिंग की अगर बात करें, देखो टेबल में इंटरसेक्टिंग के आगे लिखा होता कि यहाँ एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन है, या फिर ब्रैकेट में लिखा होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि जो देखो एक ही लाइन, एक ही इक्वेशन है, इसकी एक लाइन बनाऊंगा ग्राफ पे, एक ही इक्वेशन है, इसकी एक लाइन बनाऊंगा ग्राफ पे। अगर वो दोनों लाइन आपस में कट कर रही होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। हाँ, ध्यान रखना, अगर एक ही सिंगल पॉइंट पे कट करेगी तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, समझ रहे हो? तो अच्छा भैया, सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन ये है कि जितनी बार आपकी कट करेगी उतना सॉल्यूशन होंगे, मतलब जहां लाइन कट करेगी वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। और जितनी बार लाइन कट करेंगी तो उतने सॉल्यूशन होंगे। अगर लाइन एक बार कट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर लाइन इंफिनिटी बार कट करेगी, बहुत अनंत टाइम अनंत बार कट करेगी, तो वहां अनंत ही, इंफिनिटी ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि एक बार कट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा, तभी टेबल में साइड में लिखा है यहाँ यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। उससे नीचे हमने पढ़ा है कोइंसिडेंट में, देखो कोइंसिडेंट के बराबर राइट साइड में क्या लिखा है, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब भैया कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि जो हमारी लाइन है वो एक लाइन के ऊपर एक ही लाइन होगी, मर्ज हो जाएगी, मर्ज।
अब देखो इस लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट हो गए और इस लाइन पे भी इन्फिनिटी पॉइंट हो गए और ये इन्फिनिटी पॉइंट इन्फिनिटी बार कट करेंगे। अगर एक पेग आ गई तो इन्फिनिटी बार कट करेंगे। अब मैंने भी बताया था सोल्यूशन क्या है, जितनी बार कट करेंगे उतने सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ इन्फिनिटी बार पॉइंट कट कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ इन्फिनिटी सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ इसलिए कोइंसिडेंट के बराबर में राइट साइड में कि इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। अगर उससे थोड़ा नीचे आए हम, यहाँ दिख रहा होगा पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के आप राइट साइड देखो क्या क्या है वहां, नो सोल्यूशन है ना, नो सोल्यूशन है ना, नो सोल्यूशन है। अब देखो पैरेलल लाइन के पास सोल्यूशन क्यों नहीं है भैया, देखो पैरेलल का मतलब क्या है कि वो दोनों एक साथ चलेगी लाइन, कभी भी मीट नहीं करेंगी। हाँ साथ चलेगी, साथ देगी एक दूसरे का जिंदगी भर, पर कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। खैर छोड़ो, ठीक है। तो कभी मिलेगी नहीं, है ना, साथ एक साथ चलेगी जिंदगी भर, पर कभी भी मिल नहीं पाएंगी, वो कभी भी मिल नहीं पाएंगी। साथ साथ चलते हो भी मिल नहीं पाएंगी कभी भी जिंदगी में भी। खैर होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अच्छा मिली नहीं है ना, मिली नहीं, कट नहीं करी, तो इसका मतलब यहाँ सोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि कट करेगी तभी सोल्यूशन होगा। इसलिए पैरेलल लाइन के साइड में लिखा है नो सोल्यूशन, ठीक है। पर भैया आप ये पढ़ा रहे हो, आप तो बता रहे थे ना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। देखो भैया क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब मेरा हैज सोल्यूशन, जिनके पास सोल्यूशन हो, एक हो दो हो या इंफिनिटी हो, फर्क नहीं पड़ता, पर होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखो, चेक करो इंटरसेक्टिंग में, चेक करो इंटरसेक्टिंग साइड में क्या लिखा है, हैज सोल्यूशन, हैज ओनली वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्टिंग के पास सोल्यूशन तो है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगी। तो जो हमारी इंटरसेक्टिंग है वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा इससे नीचे आओ, क्या था, कोइंसिडेंट, उसके साइड में देखो क्या लिखा है, मैनी सोल्यूशन। कोइंसिडेंट के मैनी सोल्यूशन तो अभी देखा हमने ना, तो इसका मतलब मैनी मतलब इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे हैं। अब देखो है ना, है तो सोल्यूशन, हाँ बस यही मुद्दा है भाई, होने चाहिए, हाँ एक हो दो हो जीरो, एक हो दो हो या इन्फिनिटी हो, है ना, एक हो दो हो इन्फिनिटी हो, पर होने चाहिए, वो कंसिस्टेंट कैटेगरी में आएगा। तो जो कोइंसिडेंट हमारी लाइंस है वो भी हमारी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इससे नीचे आओ टेबल में, क्या है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन के साइड में क्या है, हैज नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है उनके पास, उसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगी। पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में, ठीक है। तो भाई समझ आ गया, मैंने गलती कर दी थी, मैंने यहाँ कॉन्सोनेंट की जो स्पेलिंग है वो गलत कर दी थी, होता है भाई, हम भी बच्चे ही हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों कंसिस्टेंट कैटेगरी में आती है और पैरेलल जो है हमारी इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में आती है। पर भैया आप ये तो बताओ, अब ये पता कैसे चलेगा इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट है, क्योंकि अगर ये पता लग गया तभी तो बता पाएंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, समझ ना। अगर आपको ये पता लग गया तब बता दोगे कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, जो पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट हुई तो ग्राफ पे शो कर देंगे, अगर वो इनकंसिस्टेंट हुई मतलब पैरेलल हुई तो इनकंसिस्टेंट होगी, और अगर वो हुई तो वैसे छोड़ देंगे, क्योंकि उसने खाली कंसिस्टेंट के लिए ही ग्राफ ही बोला है बनाने को, अगर कंसिस्टेंट है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं बनाना है। खैर अब बात करते हैं कि ये कैसे पता लगेगा। देखो बड़ा सिंपल, टेबल में देखो, टेबल में दिख गया, टेबल में जहां इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट दिखा था, इसके लेफ्ट में देखो आपको रेशियो दिख रही होगी, a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by a2, फिर नीचे a3 में बराबर, नीचे फिर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by a2 नॉट इज इक्वल टू c1 by c2, ये आपको दिख रहा है ना। तो अगर ये कंडीशन है तो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कांस्टेंट है, अगर ये नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं रेशियो की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि हमारा ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मतलब पहले तो इनकी रेशियो की हेल्प से पता लगेगा कि इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट है। अगर ये दोनों कोई सी भी इनमें से होगी तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट है तो उसको खराब पढ़ाना है अपने को, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। तो फटाफट से रेशियो निकालते हैं ना। अब रेशियो कैसे निकालेंगे भैया, देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, अरे ये तो रब कर देता हूँ, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो रेशियो अपना क्या है, a1 by a2 मतलब a1 b1 c1 होगा, a2 b2 c2 होगा, ठीक है। तो जो a1 b1 c1 है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा और a2 b2 c2 वो हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए होगा। पर उससे पहले अपने क्या करना है, अपने को ना सब कुछ इस साइड खींच लेना है। मतलब ये जो x प्लस y है, यहाँ 5 है, यहाँ बुला लो तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये जो है 2x प्लस 2y है, इसको यहाँ बुला लो
10 को इसे लगाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, -10 हो जाएगा। समझ गए? है कोई दिक्कत नहीं? ठीक है भाई, अब कुछ नहीं करना, अब A1 A2 निकालना है बस। A1 देखो मैंने अभी बोला है कि A1 जो A1 B1 C1 इसके लिए, A2 B2 C2 इसके लिए, ठीक है। तो A1 A क्या होता है भैया? A होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कौन है? जो आगे मल्टीप्लाई होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो कोई नहीं तो 1 है, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ऐसे ही B1, तो B1 क्या होगा? जो y का कोफिशिएंट है, y कोफिशिएंट कौन है यहाँ? कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन है? 1, तो 1, ठीक है। तो यहाँ C1 क्या होगा? जो कांस्टेंट है, मतलब कि -5, 5 मत लिख देना, -5 लिख देना, ठीक है। अब निकालते हैं A2, A2 क्या होगा? x का कोफिशिएंट, तो 2, ठीक है। B2 क्या होगा? y का कोफिशिएंट क्या है? मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा C2 क्या होगा? बोलो C2 10 नहीं 10 नहीं भाई, -10। इस बात का आपको बहुत बोलते हैं अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्या तो मिल चुके हैं A1 A2 B2 सब मिल चुके हैं। तो रेशियो निकालते हैं, रेशियो चेक करते हैं। तो हम रेशियो निकालते हैं कि हम पहले चेक कर रहे हैं A1/A2 चेक कर रहे हैं क्या आ रहा है अपने पास। तो निकालो, A1 क्या है? 1, ठीक है। A2 क्या है? 2, तो A1/A2 2 आ रहा है। कट नहीं रहा तो मत काटो, इतना ही है तो, ठीक है। अब निकालते हैं हम B1/B2। B1 है 1, B2 है हमारा 2, लो, तो ये भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। 1/C2 निकालते हैं। C1 है हमारे पास -5, C2 हमारे पास -10, माइनस से माइनस कटा, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 1/2। तो C1/C2 भी 1/2। तो तीनों ही क्या आ गए? बराबर आ रहे हैं, मतलब अपने पास ये कंडीशन बन रही है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये कंडीशन बन रही है। अच्छा भैया, ये कंडीशन किस कैटेगरी में आती है? देखो एडिटर टेबल लगाओ। हाँ, अब टेबल में देखो जो कोइंसिडेंट है ना, ये वाला कोइंसिडेंट की रेशियो देखो क्या होता है, दिख रहा है? कोइंसिडेंट में आओ आगे, बीच में ना, बीच में कोइंसिडेंट आगे। अब कोइंसिडेंट में देखो आपका थोड़ा सा लेफ्ट में, तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन है? कोइंसिडेंट कंडीशन। अच्छा, कोइंसिडेंट कंडीशन के तो क्या होता है? देखो टेबल में साइड में देखो, इन्फिनिटी मैं नहीं चली, मतलब कि वो अपना कांस्टेंट हो गए तो ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दीज आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन निकालना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफ के आते, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इतना नोट कर लो या छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है। हम इसको रब कर रहे हैं ना, अब इसको सॉल्यूशन निकालते इसके ग्राफ पे। ये समझ आ गया प्रोसेस? ये कैसे पता लगा कंसिस्टेंट? सब में सेम ही है भाई, कुछ खास नहीं है, ऐसा बस नकली क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। तो क्या चलते हैं, करें स्टार्ट। चलो रब कर दो इसको, चलो भाई। देखो अब कैसे निकालेंगे भैया, ये ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? बड़ा सिंपल है, देखो हमें कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन का अलग डब्बा बनेगा, डब्बा बनाओ, ऐसे डब्बा बनेगा, और इस इक्वेशन का अलग डब्बा बनेगा, डब्बा बनाओ, बना दिया, लो भाई बनेगा डब्बा, ठीक है। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, यहाँ भी x, यहाँ भी y, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, पहले तो x को 0 कर दो, ठीक है यार, दोबारा लिखते हैं। पहले x को 0 करो, y निकालो, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। पुट करो x को 0, x 0 करा तो y = 5, तो y आ गया हमारे पास 5, है कोई दिक्कत नहीं। अगर y को 0 करूं, है ना, अगर y को 0 करूं, अब मैं x निकालूंगा, तो यहाँ y को 0 कर दो, तो x + 0 = 5, तो x = 5, तो x भी कितना आ गया हमारे पास 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन काम हो गया कंप्लीट। अब आओ सेकंड इक्वेशन पे, पहले सेम प्रोसेस है, x को 0 करो और y निकालो, पुट करो y 0, x को 0 पुट कर देना, तो +2y = 10, तो 2 × 0 0 हो गया, तो ये 2y = 10, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइड, तो y = 10/2 क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 पे कटेगा नहीं, 5 पे कट गया और आंसर आएगा 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब अगर हम, है ना, y को 0 कर दें, ठीक है, अब अगर हम y को 0 कर दें तो x क्या होगा, वही फाइंड करना है, तो फटाफट से करते हैं। देखो y को 0, इक्वेशन है 2x + 2, y को 0 करा, ये हमारे पास 10, समझ गए। अब ये 2 × 0 0 हो गया, ये दोबारा से 2x = 10 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो x = 10/2 होगा। 10/2 कितना होता है बोलो, 10/2 2 5 10,
तो 5 पे कटेगा तो x की वैल्यू दोबारा से 5 आ चुकी है, ठीक है। अब भैया क्या करना है, अब बताते हैं, सब्र करो, थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ ना, ठीक है। बताते हैं, आपको ही बताएंगे भाई, और किसको बताएंगे, ठीक है, आपको बताएंगे, चिंता मत करो, बस हो गया ना। देखो अब यहां से अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ से अपने को मिल रहा है कोऑर्डिनेट्स। क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स। अगर जो बच्चा जानता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वरना बता देंगे। कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जो वो वैल्यू एक्स वाई की जो हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल चुके हैं। देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले भैया, जरा हमें भी समझाओ। देखो लिखते हैं, देखो कि यहाँ से देखो अपने को ऐसी वैल्यू लेनी है ना, कि ऐसे अपने को ऐसी वैल्यू, मतलब 0,5, मतलब 0,5। अगली क्या है 5,0, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन की देखो भाई, सेकंड इक्वेशन का क्या है 0,5, अगले क्या है 5,0। सेम ही है तो, हाँ देखो सेम ही है, कोई बात नहीं। अब प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो ये कोऑर्डिनेट्स है फर्स्ट इक्वेशन के, कोऑर्डिनेट्स है सेकंड इक्वेशन के। इन्हों ग्राफ पे प्लॉट करते। देखो पहला जो वैल्यू होती है ये x की होती है, दूसरी होती है y की। तो x की वैल्यू कितनी है बोलो 0 और y की 5, ठीक है। x की 0 नहीं होगी, ये ओरिजिन होता है, यहाँ दोनों 0 होते हैं, ठीक है। पर y की कितनी है, y की 5 की 5 देखो कहाँ, ये y है, ये रहा 5, ठीक है। तो x यहाँ 0 है, तो इसको ऊपर सरक यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा 0,5, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स पे x 0 होता है और x कोऑर्डिनेट पे y 0 होता है, ठीक है, समझ गए। अगला है x 5 है, y 0 है। भाई x तो ये रहा, x 5 ये रहा, लो। अब y 0 भाई यहाँ होगा, और वो सर्कल का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये 5,0 हो गया, सेम हो गया बिल्कुल। अब इनको ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट आया ना, इनको ज्वाइन कर दो, लो भाई ज्वाइन करते हैं, कर दिया ज्वाइन, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन की है, लिखो यहाँ, ये है x+5, ये है हमारी x+y=5, ये इक्वेशन की ये लाइन अपने पास आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड की सर्च करो, सेकंड सर्च करो भाई। तो x की 0 y की 5, x की 0 y की 5, x की 0 यही होगी, y की 5 देखो यही होगी। अरे भैया ये क्या हुआ, देखो ये सेम है, तो अगर इनको प्लॉट करूंगा तो वही सेम पॉइंट आ गया, तो यही होगा भाई, यही होगा, तो यही पॉइंट है 0,5, ठीक है। अगला ढूंढो 5,0, x की 5 y की 0, x की 5 ये रही और y 0 यही है, तो यही वो पॉइंट हो गया। ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, दोनों को ज्वाइन कर दो भाई, कर दिया ज्वाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये लाइन है, ये लाइन इस इक्वेशन की भी है, और जो यही लाइन है यही इसी इक्वेशन की भी है, दूसरी इक्वेशन की भी यही लाइन है। तो इस लाइन को हम बोल सकते हैं दोनों ही है भाई, ये 2y=10 वाली, ये दोनों इक्वेशन की यही लाइन होगी ना, इसकी भी इसकी भी। ऐसा कैसे भैया, ऐसा कैसे, क्या है, देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसके क्वेश्चन के आखिरी में बताऊंगा ये थोड़ा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया क्योंकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, कभी सारी चीजें हो जाए। अभी एक बार आंसर देख लेते क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इस इक्वेशन की ये लाइन है, इस इक्वेशन की यही लाइन है, मतलब दोनों की लाइन ओवरलैप कर गई, ठीक है। अब एक दूसरे के ऊपर आ गई दोनों लाइन, ठीक है, दोनों लाइनों की दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई। अगर एक दूसरे के ऊपर आ गई तो कौन सी कैटेगरी हुई, ये कोइंसिडेंट हो गया ना। देखो कोइंसिडेंट टेबल के अंदर देखो बताया था ना मैंने कि कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही है, मतलब सेम भी लाइन है, ओवरलैप हो रही है आपस में, तो देखो टेबल के अंदर कोइंसिडेंट दिख गया बीच में, उसके साइड में देखो राइट में क्या लिखा है, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ इसके सोल्यूशन कितने होंगे बोलो, इन्फिनिटी, क्या बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो अपने पास देयरफॉर आंसर आ गया ना, देखो मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन के पास इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे, बता दिया हमने, ठीक है भैया। देखो आप बता रहे थे, क्या बात बता रहे थे, ठीक है, देखो बताते हैं कि क्या है भाई। देखो अगर मैं यहाँ ये इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन ये है, अगर मैं इसको उठाऊं, है ना, अगर मैं इसको, देखो ये समझने वाली बात है, अगर आप ये स्किप करना चाह रहे हो स्किप कर सकते हो 10 सेकंड 20 सेकंड, ये वाली चीज अगर समझना है तो समझो भाई, और मैं तो बोलूंगा समझो, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग खुलेगा। अभी देखो दिमाग खुलेगा, क्या खुलेगा, देखो अब ये जो इक्वेशन है,
है ना, ये लिख लिया 2x प्लस 2 इसको 10। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन आ रहा ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इसको 10। भाई 2 तो दोनों के पास था, बाहर ले लिया मैंने। अब 2 या मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x प्लस वाई इसको 10/2, ये कटेगा 5 पे, तो इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और यही इक्वेशन यही तो लिखी पड़ी है, समझ गए? इसका मतलब खेल गया क्वेश्चन वाला नहीं, एनसीईआरटी वाला खेल गया। क्या खेल गया कि जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है अलग अलग नहीं है बाबू, ये दोनों ही एक ही है, ये दोनों एक है, दोनों एक है ठीक है, दोनों एक है, बस मॉडिफाई कर दिया है। जैसे कल आप मेरे को लेक्चर में देख रहे होगे दूसरे स्पेक्स के साथ, और आज देख रहे हो दूसरे स्पेक्स के साथ, तो मैं थोड़ा अलग लग रहा हूं, पर बंदा तो हूं एक ही, ठीक है क्या फद्दू सा एग्जांपल दिया भैया आपने, क्या समझ गए ना? समझ गए, इक्वेशन एक ही थी। अगर इक्वेशन एक है तो लाइन भी तो एक ही बनेगी ना, इसलिए एक ही लाइन, सेम ही लाइन बनी दोनों की, समझ गए ना? समझ गए। वो खेल गया एनसीईआरटी वाला, मॉडिफाई कर दिया, 2 बना दी, खेल गया, इक्वेशन एक ही थी। क्या समझ गए ना? समझ गए। तो उसके आया हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है इनकंसिस्टेंट, सॉरी ये इंटरसेक्टिंग है, कांस्टेंट है या पैरेलल है, ठीक है। अच्छा कैसे पता लगेगा? रेशो a1/a2 b1/b2, उससे पता लग गया ये हमारी कांस्टेंट थी। अच्छा कांस्टेंट है तो ये कंसिस्टेंट हुई, अच्छा भैया कंसिस्टेंट होगी। अब उसने बोला अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करो, कर दिया, और बताओ क्या सॉल्यूशन होगी, है ना, क्या सॉल्यूशन होगा, बता दिया भाई, इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन आई है एक दूसरे में ओवरलैप कर रही है। देखो हाँ मैं मानता हूं एक ही लाइन है, एक ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन है अलग अलग बोल रहा है तो अलग अलग मानेंगे ना हम दोनों को, अलग अलग मानेंगे तो दोनों, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इसकी ये भी इसकी, इसका मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करिए, तो यहाँ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, ये कोइंसिडेंट की कैटेगरी में आ गया। और समझ गए, तो कोइंसिडेंट कैटेगरी में आते ही हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब नहीं भाई, अब रिपीट नहीं करना, मेरे को पता है तुम मेरे को गुस्सा करने वाले हो भैया, बहुत हो गया, बार बार नहीं एक बात रिपीट करा करो, हमारा मूड खराब होता है। सनक जाएगी किस दिन, सनक जाएगी, और हम क्या कर देंगे, अनसब्सक्राइब डिसलाइक कर देंगे कमेंटों में, ठीक मजाक, ऐसे मत करना, ठीक है। तो खैर फर्स्ट हो चुका है। अब देखो मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि अब जब हम सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट करेंगे तो उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही आपको पूरा बेसिक करा दिया है। सेकंड करने में 2 मिनट में होगा, थर्ड भी 2 मिनट में होगा, फोर्थ भी 2 मिनट में होगा, ठीक है। इसकी वजह नहीं क्या, लेफ्ट हैंड है ना, हाँ वही, ठीक है। तो क्या इसको छाप लो, नोट कर लो, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, चलो भाई। हमें यूं न जाए उनको हमारी कसम लौट आए, बेकरार करके हमें यूं न जाए उनको हमारी कसम लौट आए, ना 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 ना। करे स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हाँ सब कुछ जो उस साइड है उसको इधर खींचो, पहले तो खींचो, तो x माइनस वाई, ये प्लस यहाँ के -8, और ये बनेगा हमारे पास 3x माइनस 3y, ये प्लस यहाँ के माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब a1 a2 b1 b2 निकालते हैं, चलो भैया। तो 1 की कहानी इसके लिए होगी, 2 की कहानी इसके लिए होगी, ठीक है। तो a1 a क्या था, x का कोफिशिएंट था, तो यहाँ क्या है 1, तो a1 क्या हो जाएगा 1, अरे बोलो बेटा बोलो, हाँ। b1 b क्या था, y का कोफिशिएंट, कौन है y कोफिशिएंट, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, 1 नहीं हो रहा है, यहाँ गलती मत करना, 1 नहीं है, क्या है -1 है। जिन्होंने -1 बोला बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। खैर तो C1 बोलो, 8 नहीं -8, ठीक है। A2 बोलो, A2 3 हाँ, B2 बोलो, B2 -3 हाँ, C2 है -16। चलो खैर निकल चुका है ना, इसको थोड़ा नीचे करते हैं और निकालते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं, a1/a2 रेशो, तो a1/a2 निकालते हैं भाई। a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, तो a1/a2 आ गया 3, ठीक है। अब निकाल रहे हैं b1/b2,
b1 क्या है -1 b2 सॉरी b1 क्या है b2 क्या है -3 माइनस से माइनस कटा, ये b1 और b2 आ गया अपने पास 1/3। अब हम निकाल रहे हैं c1/c2 c1 c2 क्या बोल रहा हूँ, c1 क्या है -8, c2 क्या है -16, माइनस से माइनस कटा 8 2 जा 16। तो लो भाई समझ गए। तो a1/a2 1/3 आ रहा है, b1/b2 1/3 आ रहा है। पर अगर बात करें c1/c2 और 1/2 आ रहा है, उसने गद्दारी कर दी है और बराबर नहीं आया, हाँ गद्दारी करी है। तो ये जो कंडीशन है ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कंडीशन बन चुकी है। और आप एक बार चेक करो यहाँ टेबल में कि जो ये कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देखो टेबल में जाओ, पैरेलल लाइंस के रेशो चेक करो, नीचे आओ बिल्कुल पैरेलल लाइंस के, दोबारा बोलता हूं पैरेलल लाइंस के रेशो चेक करो, वो वही तो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो वो क्या है, वो पैरेलल क्या होती है, देखो साइड में नो सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। पैरेलल आ गई तो इनकंसिस्टेंट हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई तो कुछ करना ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट लिखी तो यहाँ इनकंसिस्टेंट है ये, क्योंकि कंसिस्टेंट होगी तभी निकालना है इसका सॉल्यूशन ग्राफ पे, वरना नहीं निकालना है। तो बड़ा काम आसान हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, वरना अब इसके कोड्स निकालते हो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना वगैरह वगैरह। तो यहाँ लिख दो एंड देयर वाज इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, खत्म। समझ गए खैर तो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब कर रहे हैं, इसका फटाफट थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। चलो छापो 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 छापो। करके हमें यूं न जाएंगे, तुमको हमारी कसम लौट आइए हो। मैं नोटिंग भी ज्यादा करता हूँ, क्या करूं भाई, बचपन से हाल लग रही यार, बचपन से मेरे को। तो वही काम है, सबसे पहले सारे जो वहां लिखे उसको यहाँ खींचो, और पहले ही लिखा है इसने, समझ गया ये कि बच्चे परेशान हो रहे बार बार दो बार लिखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसने वही काम करके दे दिया, एक क्वेश्चन ही ऐसे दिए कि यही है सारा कुछ, ठीक है। तो अब a1/a2 चेक करते हैं कि क्या कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट हुआ तो क्या बोलो बोलो बोलो, तो हम ग्राफ उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, रेशियो देखते हैं। तो बोलो a1, अब फटाफट से बोलो ना, फटाफट से बोलो a1 बोलो 2, हाँ अब मैं चलो ना। तो b1 देखो y का 1 होगा ना, कुछ नहीं है 1 होगा, तो c1 होगा हमारे पास -6 नहीं -6। तो a2 बोलो a2 बोलो 4। अरे क्या लिख दिया भैया, फटाफट कर रहे हो तो उसका मतलब थोड़ी है कुछ भी लिख दोगे, हाँ ठीक है। a2 4, ठीक है। b2 है हमारे पास -2 2 नहीं है -2 है। और अगर 6 2 की बात करें, c2 की बात करें, वो -4 है तुम्हारे पास। तो अब हम निकालते हैं हमारा रेशियो a1/a2। तो a1 क्या है 2, a2 क्या है 4 कटा 2, तो 1/2 आ गया है a1/a2। तो b1/b2 निकालो बच्चा, b1 क्या है 1, b2 क्या है -2, तो ये आ गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा ना, डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर ले लेता है, वो बहुत भूखा है ना, चालाक है भाई चालाक है। अब हम निकालते हैं c1/c2, c1 क्या है -6, c2 क्या है -4 कटा कटा, तो ये 2 3 6 2 4 ये आ गया 3/2, ठीक है भैया। अरे भैया जी ये क्या हुआ, ये भी अनइक्वल ये भी अनइक्वल, ये सब तीनों अनइक्वल है। तो इसका मतलब हम अगर देखो तीनों अनइक्वल आते हैं, जब ये 1/2 है, यहाँ -1/2 है, अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर जब तीनों ही अनइक्वल आते तो हम पहले दो ही लेते हैं, अगर तीनों ही अनइक्वल आ गए तो हम पहले दो लेंगे। अब तो ये अभी यही अनइक्वल है, तो सब क्या ही करेंगे, उसका अचार डालोगे क्या, हाँ डालेंगे भैया। आपको क्या तेरे को मेरे से क्या लेना, नहीं तेरे को मेरे से क्या लेना भाई, ठीक है। तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। हम c2 का नहीं लिखेंगे, अब देखो ये दोनों अनइक्वल आ गए तो उसका तो बात ही नहीं करेंगे, क्या कोई बात नहीं। अच्छा तो ये कंडीशन कौन सी है, अभी अल्टर टेबल लगाओ, लिख गया। अब यहाँ आप सबसे ऊपर देखो, इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन है ना, कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, यही लिख रहा है। तो इंटरसेक्टिंग बोलो इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होगा बोलो, देयरफॉर सॉरी अब लाइंस की लिखता हूँ, इक्वेशन है ना, ये इक्वेशंस आर
बोलो कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। करो इसको ग्राफ पे सोल्व करो, करते हैं। वैसे अगर मैं आपकी जानकारी में बता दूं, वैसे पता ही होगा आपको, तो ये तो अपलोड होके आएगा प्रॉपर, कि ये लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है और मैं इसको काट के नहीं डालूंगा, मैं इसको इकट्ठा डालूंगा, इकट्ठा। देखते हैं हम कितना। देखो मेरा सपना है भाई एक दिन कि मैं भाई 2-3 घंटे 5-5 घंटे का लेक्चर बना के आपके लिए प्रस्तुत किया जाए। 5-5 घंटे। अरे भैया क्यों मार रहे 5-5 घंटे? कोई बात हुई क्या? टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर। 5 घंटे का भी लेक्चर होता है क्या? है खुद बात करते हो यार, इतना मत करो। देखो मैथ है तो इसका मतलब थोड़ी है हम सारा दिन मैथ ही करेंगे, हैं? ऐसे होता है, इनके डाल देता हूँ मैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो खैर भाई क्या कर सकते हैं भाई, मेरे को जो है ना वो मैथ से अलग ही लगाव है, प्यार है मेरा मैथ। ठीक है, वो गाना है ना, तुम पहला पहला प्यार है मेरा, बहुत मेरे को पता है, मैं बहुत बेसुरा गा रहा हूँ। ठीक है, चलो निकाले कोऑर्डिनेट्स, निकाले कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकलेंगे? डब्बे बनेंगे, बोलो हाँ भाई, हाँ डब्बे, डब्बे छापो भैया फटाफट से डब्बे। खराब नंबर, फिर भी ठीक है ना, खराब तो यही है, उससे ठीक है। यहाँ x बोलो, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ बोलो y। पहले क्या x0 y निकालेगा, x0 y निकालो, x0 y निकालो, निकालो 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 x0 2 0, x0 पुट करा प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया तो y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये माइनस का y वहां जाके प्लस का y, तो y की आ गई है 6। ठीक है, अब हम पुट करते हैं y को 0, तो y को 0 करो, x निकालो, तो y को 0 करते हैं 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x, ये माइनस 6 वहां जाके प्लस का 6, 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो 6 बाय 2, तो 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो x की थी, अगर y 0 x 3। अब इसकी बात भी कर लेते हैं भाई, ये रूठा पड़ा है। ठीक है, भाई नहीं कर रहे हो बात, कर रहे भाई, कर रहे। x की 0 तो y निकालते हैं। देखो अगर 4 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 2y, ये माइनस का 4 है, वहां जाके प्लस का 4। अब लिखते नहीं है ना, प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, दुनिया को पता है लिखते नहीं है, तो y की आ रही है सॉरी 4y माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2, तो y की आ गई माइनस 2। ठीक है, तो y की आ गई माइनस 2। ठीक है, अब y की 0 करते हैं और अपना x निकालते हैं। ठीक है, तो 4x माइनस 2 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो 4x, ये माइनस 4 वहां जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो x इक्वल टू 4/4, 4/4 1। ठीक है, पता है आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आप, पता है आपको। ठीक है, तो खैर यहाँ कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं अपने पास 0। अभी कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है बताया था मैंने फर्स्ट में भी, आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो इसके बनेंगे 0,6। ठीक है, 0,6, इसके बनेंगे 3,0। तो ये कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट इक्वेशन के, इसके क्या होगा 0,2, इस सेकंड के 0,-2 है ना, और अपना 1,0। ये कोऑर्डिनेट्स इसके है, ये कोऑर्डिनेट्स इसके है, ये फर्स्ट के है, ये सेकंड के है। तो एक बार भैया जो पहले आपने लिखा होगा ना, इसको रब कर दो ना, अभी हम सेकंड करने वाले हैं, आपको पता है ये बात? हाँ भाई पता है मेरे को। ठीक है, इसको रब कर देना, लो कर दिया। अब इसको ही हम दोबारा यूज कर लेंगे ना भाई, देखो हम बहुत वो है अच्छे बच्चे, हम दोबारा यूज कर लेते हैं। अच्छा देखो भैया एक दिक्कत है यहाँ y-2 भी है। y-2 का मतलब आपके पास y माइनस में भी होना चाहिए, हमारे पास प्लस है, तो माइनस का बना दो ना, क्या दिक्कत है, बन जाएगा। अपना ही वर्ड है भाई, ये सब अपना है, चिंता मत करो। तो यहाँ ये -1 होगा कहीं, और यहाँ कहीं -2 होगा, लो कर दिया। अपना ही भाई सब कुछ बोल रहा है ना, अपना ये -y, नीचे वाला -y, और यहाँ क्या होता है -x। पता है आपको, पता है, आप बहुत अच्छे बच्चे, आपको सब पता है। ठीक है, तो अब हम निकालते 0,6, 0,6 x, यहाँ मैंने 6 लिखना भूल गया ना, अब ये 6 उड़ा दिया, 6 ये रहा। ठीक है, तो 0,6, x 0 है, y 6 है, x 0 नहीं होगा, y 6 कहाँ, y 6 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,6। दोबारा बोलता हूँ, y पे x 0 होता है और x पे y 0 होता है, इसलिए वहां 0,6 आया। अब निकालते 3,0, 3 x की 3 y की 0, x 3, ये x यहाँ 3 ये रहा,
और y 0 यहाँ होगा, वो सर के यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,0। वही है कि ये जो x है ये x पे y 0 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आ चुके हैं, इन पॉइंटों को मिला दो भाई, मिल गया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है किस लाइन की इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट की है, तो फर्स्ट की इक्वेशन लिख देना, आप इक्वेशन लिख देना, मैंने तो वैसे लिख दिया, आप वहां इक्वेशन लिख देना, ठीक है। अब ये निकाला सेकंड की 0, -2 x 0 y -2 y -2 ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, -2 और 1, 0 x 1 ये रहा है ना, x 1 यही है और 0 y 0 यही होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1, 0। तो इनको मीट कर दो भाई, इनको ज्वाइन कर दो, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ, अरे हो जा, ठीक है। एक बार दोबारा करना ना, जो ये वाली थी ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और जो ये लाइन है ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अब मैंने बोला था अगर वो जहाँ कट करेगी वो हमारा सोल्यूशन होगा, तो वो कहाँ कट करी है, वो यहाँ कट करी है, दोनों लाइन। ये पॉइंट कौन सा है, देखो ये पॉइंट, एक तो ये लाइन और ये लाइन, ये तो क्या हो गया 2 और 2, y में भी 2 x में भी 2, तो ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट है हमारे पास 2, 2, तो मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं आप लिख देना यहाँ, देयरफॉर x 2 है और y भी हमारे पास 2। मिल गया सोल्यूशन, मिल गया सोल्यूशन ये है, तो अच्छी बात है, मिल गया अपने को। तो छाप लो भाई फटाफट से ना, अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है ना, फटाफट देखो। हाँ समझ गया मैं तुम क्या बोलने वाले हो भैया, देखो इसमें भी सब कुछ इस साइड दिया गया, अच्छी बात है, ठीक है। तो फटाफट से अब यहाँ निकालते a1/a2, ठीक है, मतलब रेशो निकालते, तो a1 बोला फटाफट 2 होगा ना, 2 होगा, देखो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट लिखेंगे ना, तो b1 क्या होगा, b1 होगा -2, ठीक है, और c1 क्या होगा हमारे पास -2, भाई सेम ही है तो कोई बात नहीं, क्या अपना क्या है, ठीक है। a2 है 4, b2 है -4, c2 है -5, है ना। सर्कल क्यों कर रहे हो भैया, है ना, सर्कल क्यों कर रहे हैं, कोई बात हुई। तो रेशो a1/a2, a1 2, a2 4 कटा 1/2, b1/b2, b1 क्या है -2, और हमारा b1 -2 b2 -4 कटा -2 2 जा 4, तो 1/a2 भी आ रहा है। अब हम निकालते हैं c1/c2, c1 c1 है -2, c2 है -5 कटा, तो ये आ गया 2/5। देखो 2/5 1/2 1/2, मतलब a1/2 b1/2 बराबर है, पर c1/c2 नॉट इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन हुई है, a1/a2 b1/b2 इक्वल है पर नॉट इक्वल है c1/c2, तो बोलो हाँ बोलो, वही जो आपके दिमाग में चल रही है, बोलो बोलो बोलो। ये हमारे टेबल में चेक करो, ये जो लास्ट वाली आओ पैरेलल कंडीशन है, देखो दिखी, पैरेलल के अंदर लिखा है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो मिल चुका। अच्छा भैया पैरेलल है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है भाई, इनकंसिस्टेंट है तो ये बता दो, इनकंसिस्टेंट है, आगे सॉल्व नहीं करना है, बख्श दो भाई बख्श दो, क्वेश्चन वाड़ो। अब देखो हिम्मत नहीं हो रही अभी नहीं, अभी देर से खड़ा हूं मैं, तो खैर इक्वेशन आर इन साइन जो कर दिया भैया, अच्छे से देखो भैया, देखो ऐसे नहीं, ऐसे बदतमीजी मत करो भैया, अच्छे से देखो, अच्छे से लिखते भाई, अच्छे से लिखते। अब तो ठीक है, मान जाओगे, मान गए, तो छाप लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो समझ आ गया, राइटिंग बड़ी बेकार कर दी मैंने, ध्यान नहीं दिया मैं, देखो क्या ये इतनी जल्दी लास्ट में इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, ये मेरे को पता है, इसलिए मैंने फटाफट बोल दिया, ठीक है। तो कुछ बात अगर कुछ गलती हो गई हो, कुछ छूट गया हो, मैं कुछ फ्लो में ज्यादा नोटिंग नहीं कर गया तो मेरे को माफ करना भाई प्लीज, आपके हम बड़े भाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ करना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा चलती है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सी यू एंड टाटा बाय बाय। और सब क्या है अरे बोलो।